सीधा रुख करते हैं। राजीव पांडे बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए। राजीव पांडे जी, आज अमूमन हमने देखा है जब भी बीजेपी अपना मैनिफेस्टो जारी करती है तो उसको नाम देती है संकल्प पत्र। इस बार आपने थोड़ा नाम चेंज कर दिया है, हिमाचल प्रदेश में दृष्टि पत्र नाम दिया है, तो इसके पीछे एक वजह क्या है ये बताएं। और दूसरा, हम देख रहे हैं तमाम पार्टियां जो हैं वो वादों पे वादे किए जा रही हैं, हम आपको ये फ्री दे देंगे, हम आपको वो फ्री दे देंगे। तो ये आपकी रेवड़ी और उनकी रेवड़ी, फ्री वाली रेवड़ी में फर्क क्या है? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि जब आम आदमी पार्टी दिल्ली में 300 यूनिट फ्री बिजली देती है तो आप कहते हैं फ्री की रेवड़ी है। वही 125 यूनिट फ्री बिजली जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश में देते हैं, तो वो फ्री की रेवड़ी क्यों नहीं रह जाती है? तो मैं देखना चाहता हूं कि ये दृष्टिकोण में बदलाव क्यों है, इतना फर्क क्यों आ रहा है? रवि जी, सबसे पहले आपने कहा कि संकल्प पत्र को दृष्टि पत्र। देखिए, संकल्प हम पहली बार हिमाचल में जो एक चला था ना कि रिवाज है, उस रिवाज को बदलना है। जैसे आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में भी ये चल रहा था कि 50 साल के बाद 50 साल से कोई सीएम नहीं आ पाते थे दोबारा सीएम बन करके। कई लोग जो अपने आप को बहुत कहते थे कि हम बहुत साइंटिफिक टेम्परामेंट है, वो नोएडा नहीं जाते थे कि हम सीएम की कुर्सी लूज कर जाएंगे। देखिए, बीजेपी वो सब चीजों को नहीं मानती है और ये जो रिवाज बदलने के लिए, क्योंकि संकल्प तो हमने पिछली बार किया था और अगर पिछली बार की घोषणा पत्रों में आप काम देखेंगे तो मैंने उसके 20 पॉइंट को निकाल करके लाया हूं कि उसमें हमने काम क्या किया है। तो वो तो पहले हमको अपना ऑडिट देना है जनता के सामने, रवि जी। और आपके सामने कम और अपोजिशन के सामने नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब कोई चुनाव लड़ती है तो जैसे 2014 में आए थे हम देश में, मोदी जी ने कहा कि हम ये करेंगे, फिर हम 19 में गए और कहे कि हमने ये किया और आगे क्या करने वाले हैं, तो उन्होंने हमारा 30 सीट बढ़ा दिया जनता ने। इस बार हिमाचल में जैसे यूपी में हुआ, जबकि सारी पार्टियां एक हो गई, कांग्रेस ने अपने 6% वोट में, प्रियंका जी ने इतनी मेहनत की कि उन्होंने 6% से 1% पे ले आए कि किसी तरीके से समाजवादी पार्टी जीत जाए। उन्होंने अपनी सीट 0 कर ली, एक जीता है वो इंडिविजुअली जीता है। तो वो सब सारी पार्टियां मिलकर के भारतीय जनता पार्टी से लड़ती है और हमारे अमित शाह जी ने कहा था, जो गृह मंत्री जी अभी, कि हमें 51% का लक्ष्य रखना है। तो संकल्प हमने पिछली बार किया था, उस संकल्प सिद्धि किया। अब यहां से हमको कैसे डेवलपमेंट की तरफ जाना है उसके लिए दृष्टि पत्र है। तो पहले सवाल का मैंने आपको जवाब देने की कोशिश की। अब रवि जी, दूसरा मुद्दा देखिए, एफर्मेटिव एक्शन कोई भी सरकार करे, हमारे भारत के संविधान में बाबा साहब अंबेडकर ने एफर्मेटिव एक्शन की बात की है। एफर्मेटिव एक्शन की बात की, एफर्मेटिव एक्शन ये है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए जो बातें हैं, इसका हम पुरजोर समर्थन करते हैं। एफर्मेटिव एक्शन और घूस, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आपने कहा कांग्रेस ने कल अपना कुछ लाया है, जो भी लाया प्रतिज्ञा है पत्र, उससे मुझे प्रतिज्ञा। देखिए, 19 में राहुल गांधी जी ने कहा हम 6,000 रुपया देंगे, आप समझ रहे हैं? लेकिन जनता ने कहा ना 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 भाई, इससे कुछ नहीं लेना, ये तो झूठा है। नहीं तो आप बताइए, 6,000 रुपया मंथली रिजेक्ट करके भारतीय जनता पार्टी ने तो ऐसी कोई बात नहीं कही। राहुल गांधी ने कहा था ना, वो कोई न्याय स्कीम लाए थे कि हम न्याय स्कीम ला रहे हैं, और उस न्याय स्कीम के आधार पर उन्होंने कोशिश की हम किसी तरीके से चुनाव जीत जाए। लेकिन देश की जनता ने न्याय स्कीम को रिजेक्ट कर दिया, रवि जी। क्योंकि देखिए, आपको खाली वादा नहीं करना है। अभी पंजाब में इन्होंने कहा हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। देख लीजिए क्या हालत है आज पंजाब की। पुलिस के सामने किसी सामाजिक कार्यकर्ता की हत्या हो जाती है, शादियों में गोली चल जाती है। मुझे तो कांग्रेस पार्टी की सरकार याद आ रही है। कांग्रेसियों ने वॉकओवर दे दिया। एक मिनट, राजीव जी, मेरा बड़ा सिंपल सवाल था कि 125 यूनिट जो फ्री जयराम दे रहे हैं और दिल्ली में अगर अरविंद केजरीवाल दे रही है, इन दोनों में फर्क क्या है? कौन फ्री की रेवड़ी है, किसको माने? बहुत फर्क है दोनों में। देखिए, दिल्ली में जो केजरीवाल जी कर रहे हैं, दिल्ली की अगर आप पर कैपिटा इनकम देखिए, दिल्ली की जो परिस्थिति देखिए, दिल्ली को साफ हवा चाहिए, फ्री बिजली नहीं चाहिए। दिल्ली के लोग की जो पर कैपिटा इनकम है ना, वो बेहतर है। जहां अगर आप इसी को दिल्ली को कंपेयर करेंगे और हिमाचल से, दोनों जगह स्थिति अलग है। वहां ठंड की क्या स्थिति है, वहां कितने महीने ठंड रहती है। दिल्ली में साफ हवा चाहिए, बिजली चाहिए। रोड की हालत आप आइए, बिजली दिल्ली के आसपास जितने भी शहर है उससे खराब स्थिति आज बिजली की दिल्ली में है। आप सड़कों की स्थिति, रवि जी आपसे रिक्वेस्ट है, गाड़ी उठाइए, नोएडा घूमिए, गुड़गांव जाइए और दिल्ली के जो इंटीरियर एरिया में जाइए। जो नहीं, देखिए दिल्ली में बहुत सारा खर्चा होता है, वहां चाणक्यपुरी भी है,
मेरा यह कहना है कि दिल्ली में जो चीज है जरूरी नहीं है को बिहार में लागू हो, महाराष्ट्र में लागू हो, वो हिमाचल में लागू। दिल्ली में आपने दिया क्या? आप कितने, देखिए मैं आपको आपके चैनल पे बता रहा हूँ, शीला दीक्षित मेरे पार्टी की नहीं है, लेकिन मेरी बात तो सुन लीजिए ना रवि जी। मैंने सिंपल सवाल पूछा था कि फ्री रेवड़ी में फर्क क्या है? कर रही है आप सड़कों पे आ जा रहे हैं, वो एक मुद्दा हो सकता है। मैंने कहा 125 यूनिट जो जयराम दे रहे हैं और 300 यूनिट अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं, कौन फ्री रेवड़ी है? मैं बता रहा हूं, जयराम जी जो दे रहे हैं, चूंकि जो वहां की जो परिस्थिति है, वहां के जो पर कैपिटा इनकम है, लोगों को सपोर्ट करने के लिए दे रहे हैं। दिल्ली में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, दिल्ली में है साफ हवा, साफ पानी, क्योंकि आप दिल्ली का जो बेसिक लेवल है इनकम का, और हम हिमाचल या दूसरे स्टेट का आप नहीं रख सकते। तो जो जयराम जी कर रहे हैं वो अफर्मेटिव एक्शन है। ठीक है, मैं कांग्रेस से जवाब ले लेता हूं। याद रखेगी मैं ठीक है, मैं समझ गया, जयराम जी कर रहे हैं वो ठीक है, और जो दूसरे कर रहे हैं वो फ्री की रेवड़ी हो जाती है। मैं समझ गया। अब अनुमा आचार्य कांग्रेस से मैं उनका जवाब ले लेता हूं, और राजीव मेरे सहयोगी वो भी जुड़ गए, उनके पास भी मैं लौटूंगा, लेकिन अनुमा आपसे मैं जवाब ले लेता हूं, क्योंकि कल कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी कर दिया और कहा कि हम तो प्रतिज्ञा ले रहे हैं, हम तो गारंटी दे रहे हैं। लेकिन मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है, आपने बड़े एक सेकंड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। देखिए, कांग्रेसी प्रतिज्ञा लेते हैं, वो चर्च में जाकर के प्रतिज्ञा लिए थे गोवा में, और कुछ मंदिर में भी गए थे। तो कांग्रेस की प्रतिज्ञा, न्याय स्कीम को याद करिए, और कांग्रेसियों की एफिडेविट और प्रतिज्ञा आप गोवा की याद कर लीजिए। धन्यवाद। मैं ये लूंगा जवाब। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।